आइए अब हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इस समय जो है लक्ष्मी साहब मैथ्स के प्लेटफॉर्म पे हैं और मेरा नाम है कृष्णा सिंह। मैं आपको इस समय जो है पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th चैप्टर 1.1 का। इसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोगों का ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमको इन जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं फॉलोइंग नंबर्स, इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। आइए देखते हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉलोइंग नंबर्स में दिया है 12, 15 एंड 21। 3 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं। तो जब इन नंबरों को हम लेंगे तो यहाँ पे हमने लिया 12, उसके बाद ले लिया, यहाँ पे लेते हैं 12, दूसरा नंबर है 15, तीसरा नंबर है 21। इन 3 नंबर्स का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 12 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स का यूज करना है जो कि प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है जो कि 12 के फैक्टर्स के रूप में यहाँ पे हमारे पास हैं। अब आते हैं अगला नंबर हमारे पास 15 है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर किए यहाँ पे तो आया 3 इंटू 5। वैसे ही 21 में आएंगे तो 21 में 3 से डिवाइड किया तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। मीन्स 21 के फैक्टर किए तो 3 और 7 आया हमारे पास। अब चाहे 12 का देखें, चाहे 15 में देखें, चाहे 21 में देखें, इन तीनों नंबर्स के जो भी हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं, इन तीनों के प्राइम फैक्टर में जो हमारा कॉमन है वो है 3 है हमारे पास कॉमन। इसलिए यहाँ पे पहले अगर एचसीएफ हम फाइंड करते हैं, मींस एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया 3। और इसका अगर एलसीएम फाइंड करते हैं 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले तो उन नंबरों को लिखेंगे, उन प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे जो कि तीनों में कॉमन हो। लेकिन 3 से छोटा यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे 12 में है, 12 के फैक्टर के रूप में है, ना तो 15 में है और ना 21 में है। तो यहाँ पे जो एलसीएम लिखते हैं वो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, मीन्स 2 को लिखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड टाइम 2 आया है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 जो है, 3 ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि 12 के फैक्टर के रूप में भी है, 15 के फैक्टर के रूप में भी है एंड 21 के फैक्टर के रूप में भी है।
तो मीन्स ये 3 यहाँ पे कॉमन आ गया। उसके बाद 12 के फैक्टर के रूप में जितने भी फैक्टर थे सारे खत्म हो चुके। 15 के फैक्टर के रूप में 3 आ चुका है। अब 5 यहाँ पे बचा हुआ था, उसको भी हमको लिख लेना है। 21 में 3 फैक्टर के रूप में था, जो यहाँ पे कॉमन के रूप में आ चुका है। अब यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60 हो गया, इंटू 7 कर दिया। अब 6 7 जा कितना होता है? 42 होता है, और 1 0 है। मीन्स 420 जो है ये हमारा एलसीएम है 12, 15 एंड 21 का। और यहाँ पे 12, 15 और 21 का फैक्टर निकाला गया। फिर उसके बाद ये जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, एचसीएफ वो होता है जो तीनों भी नंबर में, यानी जो फॉलोइंग नंबर्स हमारे पास हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं 12, 15 एंड 21। तो इनमें जो भी नंबर्स कॉमन होंगे वो हमारा एचसीएफ के रूप में आ जाता है। और कॉमन नंबर के अलावा जो भी हमारे फैक्टर्स बचते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है 5 है 7 है, ये हमारे एलसीएम के फैक्टर के रूप में आकर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में पहला नंबर हमारे पास 17, दूसरा नंबर हमारे पास 23 और तीसरा नंबर है हमारे पास 29। इन नंबरों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 17 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, 23 हमारा प्राइम नंबर है एंड 29 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर होते हैं तो इनके हमको फैक्टर निकालने के लिए या तो इसका फैक्टर 1 होता है या तो ये नंबर खुद होते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 17 से ही 17 डिवाइड होगा। वैसे ही चूंकि ये प्राइम फैक्टर हैं तो खुद अपने नंबर से ही डिवाइड होंगे, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो फिर अपने आप से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे 17 के फैक्टर के रूप में लिखते हैं, तो या तो 1 होगा इसका फैक्टर या तो खुद 17 होगा। 23 के फैक्टर लिखते हैं अगर, तो या तो 1 होगा या तो स्वयं 23 होगा। अगर 29 को फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो या तो 1 होगा फैक्टर के रूप में या खुद 29 होगा। अब अगर आप HCF लिखते हैं, HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज, तो जो हमारा 1 है ये 17, 23 एंड 29 के फैक्टर के कॉमन के रूप में है, इसलिए इनका HCF आ जाता है 1। और जब LCM फाइंड करते हैं, LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, तो मीन्स ये 1 तो हमारा जो कॉमन है वो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। मीन्स जो भी कॉमन फैक्टर्स है हमारे वो तो रहेगा ही, उसके बाद जितने भी फैक्टर्स बचे हुए हैं उन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर रहेगा वही आएगा। 1 से चाहे जिस नंबर में मल्टीप्लाई करें जो नंबर रहेगा वही आएगा। जब हम 17 से 23 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इससे करेंगे तो 17 × 51
5 बचा, 17 दूनी 34, 5 4 9 3, ये आया। अब ये आया 391 मल्टीप्लाई 29। अब 391 में 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 9 9, 9 9 81, 8 9 3 27, 3 5 हो गया। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 9 2, 2 9 8 18, 1 बचा, 2 3 अच्छा, 1 7, 9 3 8 5 13 3 7 3 10 1 11। तो ये हो गया 11,339। ये हमारा एलसीएम आया 17 23 और 29 का। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पहला नंबर है 8, दूसरा नंबर है 19 और तीसरा नंबर है 25। 8, 19 और 25 का करते हैं तो 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद अपने आप से। दूसरा है 8 को करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 25 करेंगे तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ 8 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 2 आता है। 19 का करते हैं तो 1 इंटू 19 आता है। और 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 आता है। मीन्स जब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 को फैक्टर के रूप में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, जब HCF लिखेंगे, HCF ऑफ 8, 19 एंड 25 इज, चूंकि फैक्टर के रूप में हमारे पास यहाँ केवल और केवल 1 है, तो जब 1 है तो यहाँ पे HCF हमारा 1 आ जाएगा और LCM जो होगा, LCM ऑफ 8, 19 एंड 25 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19। ये हो जाएगा। जब इसका करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 8, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 19। और 25 का जब 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 8 जब होता है 200, यानी 25 अट्ठे 200 होता है। तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई गुणे में 19। और जब आंसर, जब इसका 19 का 2 में गुणा करेंगे 19 2 जा तो 19 दुनैया 38, यानी 19 2 जा 38 और 00। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ हमने फाइंड किया किसका, 8, 19 एंड 21 का एचसीएफ जो है वो 1 आया और 8, 9, 25 का एलसीएम हमारे पास आया 3800। ये हमारा, और इसको जो हमने ये मेथड यूज किया है इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसीलिए लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए फॉलोइंग नंबर्स हमारे पास जो है, फॉलोइंग इंटीजर्स जो हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, थैंक यू।